सालों पहले की बात है। रामपुर शहर के पास एक गांव था। उस गांव के पास घने जंगल में शेर सिंह नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसका कहना था, मैं चाहूँ तो सभी को अपने काबू में कर सकता हूँ और साथ ही तंत्र मंत्र विद्या की मदद से किसी को भी जान से मारने की कला भी मुझे खूब आती है। इसी दौरान रामपुर के जवान युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद ग्रामीणों को समझ में नहीं आ रहा था कि सभी जवान लोग गायब कैसे हो रहे हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ग्रामीणों को तांत्रिक पर शक हुआ। भी बात काटते हुए रामू ने कहा, हाँ, तांत्रिक अपनी तंत्र मंत्र विद्या से जवान लड़कों को काबू करके खत्म कर रहा है। ये हम सब गांव वाले अच्छी तरह जानते हैं। इस पर विचार किया जाए। इस बात से परेशान सभी ग्रामीणों ने मिलकर चर्चा की और यह फैसला लिया गया कि वो सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। बात तो सही है। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी गांव वाले मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा पाठ में बैठा हुआ था। उन सब गांव वालों में से दिनेश ने धीमी आवाज में कहा, यह एक अच्छा मौका है। तांत्रिक पूजा में बैठा है, इसे जल्दी से बांध दो। सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगा दी। मैं जल रहा हूँ, मुझे बचाओ। तांत्रिक जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। सारे गांव वाले वहां से चले गए और गांव वालों ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब तांत्रिक उसी आग की लपटों में जलकर मर जाएगा और उस तांत्रिक से हमारा और हमारे गांव वालों का पीछा छूट जाएगा। एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए रामनगर गांव के रास्ते जाने लगे। तभी बीच में तांत्रिक का गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यही गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में घूमने का मन हुआ तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहां रहता था वहां पहुंच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई और वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। मैं अब सबसे बदला लूंगा, पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूंगा। हाँ 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 हाँ। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करते देखकर अन्य 3 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे। सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना दिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों पर खूब गुस्सा किया। तुम लोगों को किसने कहा था वहां जाने के लिए? आप हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हमें पता नहीं था, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना होगा। कुछ तरकीब बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच बस इतनी बात कह पाए थे कि जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत घुसा था वो कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव तक पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की। आप लोग हमारे साथ चलो, हमारा दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। आप लोग ही उसे इस मुसीबत से बचा सकते हो। उन गांव वालों से बात करके सभी लड़के उन्हें अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठकर उन लोगों पर हमला करने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उस आदमी से बोला, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठकर उन लोगों पर हमला करने लगा। तभी उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया।